सीमा पर जब कोई सैनिक पहरेदारी करता है तब जाकर पूरा देश सुकून से सो पाता है, लेकिन उस सैनिक का परिवार जो इसी देश में रहता है उसके सुकून की गारंटी लेने को कोई तैयार नहीं है। मेरठ में एक परिवार ऐसे ही सैनिक का रहता है जिनके यहाँ चोरी हुई 10 दिन पहले, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। मेरे साथ हैं असलम परवेज़ खान साहब जो मुख्यालय आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में तैनात हैं और उनके यहाँ ये घटना हुई। सर, क्या हुआ आपके यहाँ और अब आप कहाँ कहाँ कितने दिनों से भटक रहे हैं? मेरे को मैं मुख्यालय सीमा सड़क संगठन में नई दिल्ली में कार्यरत हूँ और मैं 3 दिन के लिए छुट्टी आया था। घर में था। 12 तारीख को हम लोग आगरा चले गए थे परिवार सहित। घर में बंद था। 12 और 13 की रात में घर में संदिग्ध लोगों ने, 2 लोग हैं जो फुटेज में आ रखे हैं, क्या पुलिस के पास फुटेज है, काफ़ी सामान ज्वेलरी है, कैश है, चांदी के बर्तन हैं, कुछ कीमती कपड़े हैं, कुछ बच्चों की घड़ियाँ हैं, स्मार्ट वॉचेस वगैरह, वो सब चोरी करके ले गए हैं। लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस से आश्वासन मिल रहा है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ सफलता नहीं मिल पा रही है उनको। आप मेरठ में कैंट इलाके में रहते हैं? मेरठ में तोपखाने में रहता हूँ। बहुत सुरक्षित माना जाता है? जी, सुरक्षित एरिया माना जाता है, कभी ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन हम लोग अब थोड़ा सा बॉर्डर में रहते हैं, सैलरी वगैरह अच्छी है, घर ठीक ठाक है, तो लोगों ने टारगेट करके निकाल लिया। मेरी 38 साल सर्विस हो गई है। इतने साल में जितना अर्न करा था सब चोरी करके ले गए हैं। अब तब से थाने में सीओ साहब को, अभी मैं कप्तान साहब से भी मिला था, तो उन्होंने भी बोला है कि जल्दी कर देंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अभी तक तो कुछ निकला नहीं। आप ये बताइए कि वो जो सीसीटीवी है उसमें कितनी देर तक जो बदमाश हैं वो रहे हैं घर में? सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से जो कि मतलब थाना के टीम देख रही है लाल कुर्ती की, उसके हिसाब से करीब रात में 2:13-14 पे वो घर में एंट्री करी है उन्होंने, और उसके बाद में 2:47 पर वो लोग लैपटॉप और आईपैड के बैग पीछे टांग के जाते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है ना, लेकिन उनका अभी तक पहचान नहीं कर पा रही है पुलिस, कौन है वो लोग। 2 घंटे। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 2 लोग हैं और करीब 2 से ढाई घंटे घर के अंदर रहे हैं। जो मेन गेट है रोड का वो नहीं तोड़ पाए हैं। पहले उन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश करी, फिर साइड में एक डोर है जैन मंदिर के बराबर है, वो डोर काट करके उसके अंदर 3 दरवाजे तोड़ करके, फिर अलमारी तोड़ करके, 2 अलमारी तोड़ करके, और सारे बेड में से जितने कपड़े थे सब निकाल के ले गए। सुकून से उन्होंने सुकून से काम करा। 2 से ढाई घंटे थे घर के अंदर थे वो हमारे। ठीक है, और रात की घटना है, सर्दी है, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला। क्योंकि पता इसलिए नहीं चला कि हमारे घर के बिल्कुल बराबर में जैन मंदिर है जो कि 8-9 बजे बंद हो जाता है। पुलिस का मूवमेंट नहीं रहता वहाँ? पुलिस का मूवमेंट अब रहता होगा। मैं तो बाहर रहता हूँ, मेरी तो पोस्टिंग अभी बड़ी मुश्किल से मेरे को दिल्ली में पोस्टिंग मिली है, नहीं तो मैं तो अरुणाचल में, लेह में -20-30 डिग्री टेम्परेचर में रहकर हमने काम किया है देश के लिए और पैसा अर्न किया है। तो चोरों के लिए थोड़ी किया था, मतलब -20 में और 30 में अगर हम सर्व कर रहे हैं वहाँ पर जा कर के, तो देश की सेवा ही तो कर रहे हैं। जब हम देश के लिए सड़क बनाएंगे तभी तो आर्मी पहुँचेगी ना। जो आप बात करते हैं डोकलाम की और तवांग की, तो सबसे पहले कौन पहुँचता है? सबसे पहले सीमा सड़क संगठन ही पहुँचता है। ठीक है ना, जब हम रोड बनाते हैं तभी आर्मी पहुँचती है वहाँ पर। ठीक है, तो अब पूरा का पूरा सामान हमारा लेके चले गए, तो हम तो जहाँ थे वहीं आ गए। 30। आपको क्या उम्मीद, जो आश्वासन दिए है अधिकारियों ने, क्या उम्मीद? अधिकारी तो यही बोल रहे हैं शुरू से कर देंगे, खुलासा कर देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हो पा रहा है। कोई क्लू नहीं मिला उन्हें? कोई क्लू नहीं मिला है। ये एक विडंबना है। और मैं आपको बताऊं कि मेरठ पुलिस का रिकॉर्ड खास करके चोरी की घटनाओं को लेके बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले 2-3 महीनों में बहुत सारी चोरियां शहर में हुई हैं, पूरे ज़िले के अलग अलग टाउन्स में हुई हैं, लेकिन खुलासा नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो ना तो चोर पकड़े गए हैं और ना ही जो माल गया वो रिकवर हुआ है। नेपाल के चोरों ने बहुत सारी चोरियां की हैं, लेकिन उसमें भी पुलिस हाथ खड़े किए हुए है। अभी तक कोई रिकवरी नहीं है, केवल इक्का दुक्का चोरों को ही जेल भेजकर मामले का खुलासा किया गया कागजों में और फाइल बंद कर दी गई। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।